नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। महाकुंभ को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भगदड़ के बाद काबू में है हालात। श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति दे दी गई है, उनका स्नान जारी है। मौनी अमावस्या में स्नान के लिए भारी भीड़। कुछ ही देर में अखाड़ों का स्नान भी संभव माना जा रहा है। अखाड़ा परिषद के संतों से सीएम योगी ने बातचीत की है। महाकुंभ के हालात पर सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर बनी रही है। शाह और नड्डा ने भी महाकुंभ में भगदड़ के हालात को जाना है, लेकिन अभी हालात काबू में है और जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालात तो काबू में है। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि अखाड़ों का शाही स्नान वो भी संभव होगा, वो भी शाही स्नान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अखाड़े के जो मंडलेश्वर है उन्होंने कह दिया है कि इस बार उस तरीके की भव्यता के साथ वो स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है और प्रशासन की अब तैनाती है। अश्वारोही पुलिस प्रशासन भी पूरे मेले क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। ड्रोन से पल पल की निगरानी रखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम जायजा भी लिया है और लगातार अपील भी की है लोगों से कि जो जहां है, जो जिस तट पर है उसी तट पर शांतिपूर्वक स्नान करें, प्रशासन का सहयोग करें, साथ ही साथ अफवाहों पर ध्यान ना दे। इसकी अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। 2 से 3 बजे के बीच ये भगदड़ होता है। उसके बाद से जो तमाम घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात पर को काबू में कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हालात अब कैसे हैं? क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया है, बैक टू नॉर्मल की स्थिति में है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब जो हालात है तो बहुत हद तक सामान्य हो चुके हैं और इसकी ये वजह भी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अब जो अमृत स्नान है उसके भी रास्ते खुल चुके हैं। कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद अमृत स्नान भी होगा। तीनों शंकराचार्य भी करीब 11 बजे के आसपास जो सेक्टर 22 है वहां से वो स्नान के लिए निकलेंगे। तो जो मौनी अमावस्या पर सबसे बड़ा एक तरह से आयोजन है वो अमृत स्नान का है, जो अखाड़ों द्वारा किया जाता है। फिलहाल जो हालात हुए थे उससे फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन से बातचीत के बाद अब से थोड़ी देर बाद ये स्नान भी होगा। हालांकि उस बड़ी संख्या में जो एक तरह से काफिला होता है शायद उस तरह से ना हो, लेकिन सारे अखाड़े अब स्नान करेंगे। उसके अलावा जो शंकराचार्य है उनका भी 11 बजे का समय आ चुका है कि वो 11 बजे जो 3 शंकराचार्य है वे साथ ही स्नान करने के लिए जाएंगे। उसके अलावा जो अलग अलग घाट है उस पर लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिस जगह पर ये घटना हुई थी तो उस घाट को अभी फिलहाल रोका गया है, होल्ड पे रखा गया है, लेकिन बाकी ज्यादातर घाट लगातार निरंतर श्रद्धालुओं से गुलजार है। वहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान करके वापस जा रहे हैं। जो लोग स्नान कर चुके हैं और मेला क्षेत्र से वापस आ रहे हैं और जो स्नान करने के लिए बाहर से लोग आए हैं वो मेला क्षेत्र में पहुंचे। तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी जो दुर्घटना थी उसको कुछ हद तक कंट्रोल भी कर लिया गया है और अब स्थितियां सामान्य की तरफ लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, जो घटना हुई थी, जो हालात बने थे उस पर काबू पा लिया गया है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रमन, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई, इस अप्रिय घटना पर अब काबू पा लिया गया है, हालात पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो श्रद्धालु आए हैं प्रयागराज में उनसे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि पहले से आंकड़ा था कि मौनी अमावस्या को जो अमावस्या के दिन जो भीड़ है वो 8 से 12 करोड़ के बीच में जा सकती है। लगातार जो 48 घंटे का समय था, जैसा कि कल भी हम लोगों की चर्चा, 48 घंटे का जो समय है वो अग्नि परीक्षा है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, पुलिस के लिए। और जैसे ही मौनी अमावस्या की शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त स्नान का शुरू हुआ, वैसे ही संगम पर नहाने को लेकर लोग लगातार
जितने उत्सुक लोग थे वो अचानक से वहां पर दौड़ने लगे और वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे और भगदड़ में कुछ वहां पर बहुत बड़ा एक हादसा हो गया, जो एकदम बहुत दुखद हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत की भी शंका है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत हादसे के बाद में अपील की कि जो जहां पर है वहां पर स्नान करे और स्नान करके वहां से निकलता रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से सीधा संपर्क बनाए हुए हैं कि कैसे मेले के जो प्रबंधन है सुचारू रूप से चलता रहे और जो आज का अमृत स्नान है वो सुचारू रूप से जो किस तरीके से चले और जो श्रद्धालु आए हैं वो अच्छे से स्नान करें, आस्था की डुबकी लगाएं और अपने अपने गंतव्य को निकले। आपको बता दें कि जिस तरीके से हादसे के बाद में कई सारी खबरें फैली थी, लेकिन कुछ देर बाद प्रशासन ने उस पर काबू पा लिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसको लेकर बात करी और 2 बार उनसे फोन पर जो पूरा व्यवस्था है उसको लेकर जायजा लिया। जो हादसे में जिन लोग की मौत हो गई उनके परिजनों और जो घायल है उनके स्वास्थ्य को लेकर उनका हालचाल लिया, कैसे व्यवस्था करके उनका अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए और किस तरीके जो स्नान है वो सुचारू रूप से चलता रहे। बिल्कुल अग्नि परीक्षा है ये 48 घंटे और अब हालात पर काबू पा लिया गया है। लगातार पैनी नजर बनाई हुई है शोएब प्रशासन की तरफ से। अब क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, किस तरीके से क्राउड को मैनेज किया जा रहा है अभी? देखिए, फिलहाल जो प्रशासन की सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग मेले में पहुंच चुके हैं उनको किस तरह से घाटों पर पहुंचा करके उनका स्नान हो और उसके बाद उन लोगों को बाहर निकाला जाए ताकि जो दूसरे श्रद्धालु अलग अलग रूटों से आ रहे हैं उनको स्नान का मौका दिया जाए। इसी जद्दोजहद में प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है, अलग अलग मार्गों से आवागमन चल रहा है। ये सिलसिला पूरे दिन चलने वाला है क्योंकि इन चीजों का पहले से अनुमान था। प्रशासन ने इन तमाम तैयारियों को पहले से कर रखा था। दरअसल सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं क्रेज जो होता है वो संगमनोज पर स्नान करने का, जहाँ पर अखाड़े स्नान करते हैं उसके बगल में। और जो दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह रही है वो यही अभी तक सामने आई है कि संगमनोज पर रात में ही लोगों ने पूरा जमावड़ा लगा रखा था और वो ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। इस बीच पुलिस के लोगों की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी, उन्हें बताया जा रहा था कि मुहूर्त शुरू हो चुका है, पर स्नान करें। इसी बीच से इस तरह की चीजें हुई कि एक तरह से भगदड़ जैसी स्थिति बनी और ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल अब चाहे वो साजिश बिल्कुल अब हालात पर काबू पा लिया गया है शोएब, लेकिन क्या जो संख्या है वो सामने आई है कि कितने लोग घायल हुए थे, कैजुअलिटी की संख्या? जी फिलहाल ऑफिशियल इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसकी एक बड़ी वजह साफ है कि अभी जो मुख्य टारगेट है प्रशासन का, सरकार का, वो इस स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराना है क्योंकि अभी भी इस पूरे आयोजन में करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, अलग अलग रूटों से लोग आ रहे हैं। ऐसे में उनका मुख्य उद्देश्य है जो घटना हो चुकी है अभी उस पर बहुत फोकस नहीं किया जा रहा है, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि मैनेज किया जा रहा है क्योंकि जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। इसलिए प्रशासन उस पर अभी कुछ भी सीधे तौर पर बोल नहीं रहा है कि कितने लोग घायल हैं या कितने लोगों की जाने गई है, उसका थोड़ा जरूर इंतजार करना पड़ेगी। ये उनकी रणनीति का भी हिस्सा है और फिलहाल जिम्मेदारी के साथ चैनल हमारा इंडिया वाइज भी कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो इसको लेकर अभी संख्या का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अभी हालात पर काबू पा लिए गए हैं। जिस तरीके की स्थिति ब्रह्म मुहूर्त के बाद देखने को मिली है अभी वैसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है और कुछ ही देर में ये भी कहा जा रहा है कि जो शाही स्नान है अखाड़ों का वो भी शुरू होगा। हमारे साथ रमन भी लगातार बने हुए हैं। रमन, सीएम आवास पर बैठक भी की जा रही है, बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ स्थिति वहां पर? बिल्कुल, जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या से पहले से ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो बीच में अगर ये हादसा हुआ उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बैठक बुलाई और बैठक में वहां पर निर्देश दिए कि किसी जो भी वहां पर कमियां हैं उसे सही की जाए, चाहे स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उसे सही किया जाए। जो पुलिस रूट डायवर्जन को लेकर शिकायतें लगातार आ रही हैं, तमाम वीडियो जैसे आए हैं जिसमें श्रद्धालुओं का ये कहना है कि वीवीआईपी कल्चर के कारण से उन्हें परेशानी हुई है और साथ में जो एक पास जो वन वे कर दिया गए हैं कई रास्ते, उसको लेकर भीड़ बहुत ज्यादा हो जा रही है।
ऐसे में रोज यातायात वहाँ के जो व्यवस्था है कई मार्ग बनाने को लेकर और स्वास्थ्य विभाग वहाँ पर कैसे चौकन्ना रहे, जो ड्रोन की जो मचान वहाँ पर बनाए गए थे बड़े बड़े, जिससे कि भीड़ को तो वहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए वहाँ पर कैसे नजर रखी जा रही है, इस सब को लेकर निर्देश देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में चर्चा की और उसके बाद निर्देश दिए कि बसंत पंचमी तक जो है ये भीड़ जो है लगभग मानी जा रही है कि बनी रहेगी। भीड़ कम हो सकती है कल से, क्योंकि आज जो है तो मुख्य स्नान है, उसके बाद में बसंत पंचमी का जो है शाही स्नान है, लेकिन बसंत पंचमी तक प्रयागराज में लोगों का जो श्रद्धालुओं का जाम है वो बना रहेगा और तब तक के लिए प्रशासन और सरकार के लिए ये अग्नि परीक्षा किस तरीके से है, क्योंकि जिस तरीके से कई महीनों से तैयारियां चल रही थी, लेकिन आज ये एक हादसे के कारण कहीं ना कहीं अब विपक्ष तीखी टिप्पणी कर रहा है सरकार पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उन्होंने भी पोस्ट करते हुए अपील तो की, कहा कि आस्था जो है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वीवीआईपी कल्चर पर तंज कसा, उन्होंने सरकार की व्यवस्था पर तंज कसा और अब ऐसा मौका विपक्ष को ना मिले, ऐसा हो ना जिससे श्रद्धालुओं को अव्यवस्था झेलनी पड़े और या फिर उन्हें घायल और फिर ऐसे हादसों का शिकार होना पड़े। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाकर और सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। बिल्कुल, अभी शाही स्नान को लेकर रमन लगातार क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन के सामने, और ऐसे में क्योंकि अभी आगे भी कई शाही स्नान है, अमृत स्नान है, जिसको लेकर ये बैठक भी बुलाई गई और तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए कि इस तरीके की कैजुअलिटी फिर से ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। शोएब, क्योंकि पहले शाही स्नान अखाड़ों की तरफ से रद्द कर दिया गया था, हालांकि अब जब हालात सुधर गए हैं, फिर से ठीक हो गए हैं, तो अब शाही स्नान भी किया जाएगा अखाड़ों की तरफ से। कितने बजे से ये शाही स्नान स्टार्ट होगा और क्रमवार बताइए कि कौन अखाड़ा सबसे पहले जाएगा, किस तरीके से? देखिए, अब शाही स्नान की जहाँ तक बात है, अब से थोड़ी देर बाद शाही स्नान शुरू होगा। उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे के आसपास ये स्नान शुरू होगा। जो क्रमवार पिछला क्रम रहा है उसी क्रम में सबसे पहले सन्यासी, बैरागी और इस तरह से अखाड़ों का जो क्रम है उसमें वो स्नान करने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब जो स्नान की व्यवस्था थी उसमें बदलाव हुआ है, समय में भी बदलाव हुआ है। तो ऐसे में अब किस तरह से किस समय को एडजस्ट किया जाता है मुहूर्त के हिसाब से, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो हालात सुबह में बने थे उसके बाद से ये उम्मीद की जा रही थी और अखाड़े ने भी पहल करते हुए अमृत स्नान के लिए मना किया था, लेकिन अब प्रशासन के साथ लगातार बातचीत के बाद ये तय हुआ है कि वो अमृत स्नान करेंगे। जो तीनों शंकराचार्य हैं उनका समय जरूर तय है कि 11 बजे वो सेक्टर 22 में अपने कैंप से तीनों जो शंकराचार्य हैं वो स्नान करने के लिए निकलेंगे। तो इसी तरह से 11 बजे के आसपास स्नान का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे वो स्नान करेंगे। उसमें जूना अखाड़ा है, अकल अखाड़ा है, आह्वान अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है। बिल्कुल, ऐसे में जो शाही स्नान है वो 11 बजे से शुरू होगा, लेकिन इस बार उस तरीके की भव्यता नजर नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया रमन और शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो श्रद्धालुओं का स्नान अभी जारी है और मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जो हालात है उस पर काबू पा लिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की वजह से संगम नोच पर इस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट की एक अवस्था देखी गई है, जिसको लेकर अब हालात पर काबू पा लिया गया है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी श्रद्धालुओं से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मौनी अमावस्या का महत्व और इस दिन क्या खास होता है, इस बारे में हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने निरंजनी अखाड़े से जुड़ी नेपाल से आई साध्वी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ है, आप नेपाल से है। वैसे तो कुंभ नगर में देश दुनिया से साधु संत साध्वी आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे जी किस तरह से मौनी अमावस्या का क्या महत्व है। मौनी अवस्था के ये है कि हम शांत और चुप रहे, कि कोई से नहीं बोल के नहाने महापुण्य मिलता है। इसलिए लोग उस टाइम है कि मौन अवस्था रह के नहाते, उससे पुण्य मिलता है। ये हमारा
परंपरा है बना अच्छा, मौनी अमावस्या के लिए खास किस तरह की पूजा पद्धति या क्या कुछ खास करना चाहिए? न उसी में से दान पुण्य करो, यही तो हो दान पुण्य। आप सब जैसे हो दान पुण्य करो, आपने जो भी है वो दान पुण्य करो, वही है मौन। और मौन ही सबसे बड़ा साधना है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है और आपके लिए कैसा अनुभव? इससे पहले कितनी बार आई हैं आप? मैं तो इस तक मैं 4 कुंभ मैंने स्नान किया। ये बड़ा कुंभ है कि 144 के बाद आई है, इसलिए इसमें लोग बाहर से इतने दूर दूर से आ रहे थे। हम भी नेपाल से आ रहे हैं ना, तो इसे मौन अवस्था हमें नहा के जाए सभी भक्तों लोग के हमें कहना चाहते हैं। अच्छा, भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? इसमें महाकुंभ में जो साधु संत आते हैं नहाते हैं, वही सबसे बड़ा महाकुंभ है। जहाँ साधु संत स्नान करे वो महागंगे के पाप हरते हैं, और वो साधु संतों के अपने करे कर्मों और उसके करे पुण्य को माता के पापों के नाश करते हैं। इसलिए तो साधु संत आके गंगा में नहाते हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ ओम अंकेश्वरी देवी हैं जो नेपाल से है। आप साध्वी, आप निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने बताया कि मौनी अमावस्या पर किस तरह से स्नान करना चाहिए, क्या महत्व है। चूंकि 144 सालों बाद ये पर्व पड़ रहा है, इसलिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ। प्रयागराज के कुंभ नगर में जंगम साधुओं का अपना अंदाज श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दरअसल जंगम साधु सिर्फ भगवान शिव की पूजा करते हैं और जंगम साधु सिर्फ साधुओं से ही दान स्वीकार करते हैं। जंगम साधुओं की भिक्षा मांगने की एक विशेष शैली होती है। जंगम साधु अखाड़ों में साधुओं को शिव भजन और पुराण सुनाते हैं। जब कोई साधु दान देता है तो जंगम साधु हाथ में लिए टिल्ली को उलटकर उसमें दान स्वीकार करते हैं। इन्हीं दान के सहारे जंगम साधु अपनी पेट पालते हैं। हमारे संवाददाता शोएब रिजवी की जंगम साधु से खास बातचीत की उन्होंने, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो मेले में अलग अलग शिविरों में जाता है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है आपका? शिव जंगम बाबे। क्या मकसद क्या है आपका? हम 10 नाम जुना के पुरोहित, हम दान दक्षिणा लेते हैं नागे बाबे से। जंगम बाबा होते हैं हम। क्या गाते हैं आप लोग? हम शिव जी की कथा गाते हैं, हमारी कथा। कुछ लाइन सुनाना चाहेंगे? हाँ, ला सुन ले। पैसे भी लगेंगे। शिव नारायण दया करेंगे, भाई नारायण दया करेंगे, जय जयकार भाई बहुले की माया गाया, भोलेनाथ ने खेल रचाया। कहाँ से आते हैं आप लोग? हम हरियाणा कुरुक्षेत्र। ये हरियाणा कुरुक्षेत्र, उनके साथ ग्रुप पे और लोग हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? ये सभी जंगम बाबे हैं, शिव पुरोहित ब्राह्मण। कितने लोग रहते हैं आपके ग्रुप में? ग्रुप में तो हजारों हैं। आप पूरे मेले में घूम घूम के ये अलग जगाते हैं एक तरह से? साधु संप्रदाय से, ये साधुओं के ब्राह्मण है। साधुओं के ब्राह्मण। तो आप हर अखाड़ों में जाते हैं? हाँ, सभी खाने में जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये एक इनका अलग रूप है। कथा कहते हैं अपने अंदाज में। ये कुरुक्षेत्र से आए हुए साधु हैं। इनका मानना है कि ये साधुओं के साधु हैं और जिस तरह से धर्म नगरी में अलग अलग कलर दिख रहा है, उसी तरह का ये ग्रुप है जो अलग अलग शिविरों में जो अखाड़ों के हैं वहाँ जा कर के कथा कहता है, गीत गाता है और भक्ति में डूबे हुए ये लोग एक तरह से कह सकते हैं सनातन धर्म की गाथा को गाते हैं। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। पर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि जिस तट पर हैं वहीं स्नान करें, तो कई नेता और सियासी दिग्गज इस पर ट्वीट कर अव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं। मायावती, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर परिवारों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। साथ ही सभी श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। तो लगातार महाकुंभ में इस घटना के बाद सियासत का तापमान हाई हो चला है। लगातार जो दिग्गज है वो कुव्यवस्था का आरोप भी लगा रहे हैं। लगातार श्रद्धालु से अपील भी कर रहे हैं कि प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि प्रशासन के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करें और जहां पर तट है, जो नजदीकी तट है, वहीं पर शाही स्नान करें। खबरों बढ़ते आगे। संपूर्ण भारत में मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीताकुंड घाट पर आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु स्नान करने के लिए इकट्ठा हुए।
मालूम हो कि नहान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर दान पुण्य करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और पितरों को मुक्ति मिल जाती है। माघ माह में पड़ने वाले इस पर्व को श्रद्धालु बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मौनी अमावस्या का पर्व पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर भी आप देख सकते हैं तमाम जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु सीताकुंड घाट पर एकत्रित हुए हैं, जहां पर वो मौनी अमावस्या में नहान करने के बाद गौदान भी दे रहे हैं और उसके बाद प्रभु से ये कामना भी कर रहे हैं कि संपूर्ण परिवार जो है उसकी सुख समृद्धि बढ़े और पितरों को शांति मिले। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गोमती मित्र मंडल के पदाधिकारी, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम भैया आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। आज मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? मौनी अमावस्या आज बड़े धूमधाम से मनाया है। पूरे हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, फेस्टिवल है। इसमें अपने पितरों को, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनको भी हम बुलाते हैं, आते हैं वो, उनको हम जल और जब तर्पण करते हैं। और इस दिन हमारे यहाँ परंपरा रही है लोगों को मौन रहने की। मौन रह करके वो आत्मचिंतन आत्ममंथन करते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और कहा यह भी जाता है, पौराणिक कथाएं हैं कि आज के दिन सभी देवी देवता लोग भी आते हैं संगम में स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे अपने पितरों को तर्पण करते हैं, अपने सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। ये मौनी अमावस्या का। और यहाँ पे आज सीताकुंड धाम पर गोमती मित्र मंडल की तरफ से भी चाय का इंतज़ाम किया गया हुआ है और हम लोग गोमती मंडल के कई लोग यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, मेले में आए हुए लोगों को कर रहे हैं। और यहाँ पे व्यवस्था प्रशासन की ओर से भी सुचारू रूप से चल रही है। कल उन्होंने लाइट का इंतजाम किया था, काफ़ी अच्छा किया हुआ है और बैरिकेडिंग वगैरह लगा रखी है, आप देख ही रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। और तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ सीताकुंड घाट पर तमाम श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि महाकुंभ का पर्व प्रयागराज में चल रहा है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करने के बाद सीधे अयोध्या की तरफ भी रुख कर रहे हैं, जिससे सुल्तानपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर यहाँ के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु को किसी प्रकार की यातायात में दिक्कत ना हो और पूरी तरह सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी सुल्तानपुर में की गई है, जिससे यात्रियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं सीताकुंड घाट में तमाम श्रद्धालु सुबह से ही नहाने के लिए इस घाट पे मौजूद हैं और अपने परिवार और पितरों की सुख समृद्धि के लिए कामना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं घाट पे तमाम लोग फूल माला और गौदान के लिए भी यहाँ पर गायों को लेकर आए हैं। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए।